हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी फ्रेंड मैथ्स। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पावर सीरीज सोल्यूशन और यू कैन से पावर सीरीज मेथड। तो ये सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड वीडियो लेक्चर है मेरा। तो आज मैं बताऊंगी ये पावर सीरीज मेथड एक्चुअली क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं बहुत ही कुछ आसान और कुछ सिंपल वर्किंग फॉर्मूला, वर्किंग रूल्स के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप वो कुछ स्टेप्स याद कर लोगे ना तो बहुत ही इजीली आप कोई भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ये पावर सीरीज मेथड को अप्लाई करके। बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्लीज वो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए फिर पावर सीरीज मेथड स्टार्ट करते हैं। सपोज P नॉट x d2y by dx2 plus P1x dy by dx plus P2x y इक्वल टू 0। इसका एक नाम दे देते हैं 1। इन जनरल फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस भी है, लीनियर भी है और विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। मतलब देखिए ये जो कोफिशिएंट्स है P0, P1, P2, ये दिस ऑल आर वेरिएबल कोफिशिएंट। मतलब ये x का पॉलिनोमियल हो सकता है, सम ऑफ देम कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ऐसा वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने इन जनरल पहले लिया, ठीक है। तो वर्किंग रूल, तो यहाँ पे पहला जो चीज आप लोगों को करना होगा इस मेथड में, स्टेप 1, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपको एक x का वैल्यू लेना होगा। सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ x इक्वल टू x नॉट। x का वैल्यू मैंने लिया x नॉट। अभी आपको चेक करना है कि ये जो x का वैल्यू आपने लिया है वो वैल्यू, वो पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। तो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ये जो वैल्यू आप चूज कर रहे हो उसका चेकिंग क्या है? बहुत ही सिंपल चेकिंग है। बस जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसमें d2y by dx2 का कोफिशिएंट कौन है, जो भी होगा। यहाँ पे p नॉट x है, तो यहाँ पे p नॉट x की जगह पे आप जो वैल्यू लिए हो x का उसको पुट करो। इफ दिस इज कमिंग एज नॉन जीरो, सो दिस विल इम्प्लाई दिस इज ऑर्डिनरी। So whenever this x naught is ordinary, then we will apply power series method। ये है फर्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2। तो when the series solution of equation 1, differential equation 1, उसका फॉर्म होगा y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n। ये हो जाएगा इसका फॉर्म, इसको याद रखिए। इसका एक मैं नाम दे देती हूँ 2। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स नॉट पॉइंट तो ऑलरेडी आपके पास नोन है, ऑर्डिनरी पॉइंट। अननोन कौन है? an। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा क्वेश्चन पे दिया हुआ है, उसके लिए जो सीरीज सोल्यूशन होता है उसका फॉर्म होता है ये। बेसिकली दिस इज एक्चुअली, इसको ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? n का डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा। तो n अगर 0 होता है तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 के लिए क्या मिलेगा? a0 x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 0 मतलब 1 प्लस n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए क्या मिलेगा? x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 1 प्लस n इक्वल टू 2। n इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्या मिलेगा? x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 2। ऐसे करके एक सीरीज मिलेगा। सो बेसिकली ये होगा
फाइनल आंसर सीरीज सोल्यूशन होगा। तो दिस इज द सोल्यूशन, सीरीज सोल्यूशन इन पावर ऑफ x माइनस एक्स नॉट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना हो, बस और कुछ नहीं। स्टेप 3 में क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान। ये जो सही सोल्यूशन आपने अज्यूम किया है कि ऐसा वाला दिखने में होगा सोल्यूशन, इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा 2 बार विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट तो क्या मिलेगा, एक होगा dy बाई डी एक्स और दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा d2y बाई dx2। सो dy बाई dx क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल है। यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, पावर कौन है n, n आगे आ जाएगा, an कांस्टेंट जैसा है वैसा ही रहेगा, x माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर n माइनस 1 हो गया एक बार डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव इसका क्या होगा, मतलब यहाँ पे पावर n माइनस 1 ये आगे आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1, an कांस्टेंट, x माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर n माइनस 2। एक नाम दे दिया नंबर 3। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या मिलेगा, ये जो डिफरेंशिएट करके आपको जो मिला है इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट थ्री इन 1 टू गेट द आइडेंटिटी इन x। अच्छा, आइडेंटिटी इन x ये क्या है, ये मैं बताऊंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। जब मैं रियल एग्जांपल लेके सॉल्व करूंगी ये मेथड, मतलब जैसा वाला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में दिया जाता है, तो वहां पे मैं बताऊंगी, आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। बस आप ये टर्म अभी याद रखिए, मैं जब एप्लीकेशन में जाऊंगी तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो स्टेप 5 में फ्रॉम दी above identity equate different coefficients of different powers of x and constant term to 0 to get a relation called recurrence relation. ये रेकरेंस रिलेशन क्या है ये मैं बताऊंगी। बस आप स्टेप 5 में याद रखिए कि जो भी आइडेंटिटी इन x मिलेगा स्टेप 4 में, वहां पे एक्चुअली आपको डिफरेंट पावर मिलेगा x का, उसका कोफिशिएंट को आपको लेना है, उसको 0 के साथ इक्वेट करना है बस। स्टेप 6, फ्रॉम दिस इज द लास्ट स्टेप, फ्रॉम द रेकरेंस रिलेशन put different values of n to get values of an in terms of a0 and a1, and then put in 2 to get the final series solution. That's all. At a glance आपको लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप ये सारा जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताया है ये आप कॉपी में लिख लीजिए। अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे वाला क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आता है, तो आप
इजीली रिलेट कर पाएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी भी वहां पे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, फाइंड सीरीज सोल्यूशन ऑफ दिस। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसका एक नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। सो फर्स्ट स्टेप में क्या था, जब हम लोग स्टेप लिखे थे वहां पे स्टेप 1 में था कि रूल नंबर 1 था कि एक एक्स का पॉइंट लेना होगा, उसको चेक करना होगा कि वो वाला पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है कि नहीं है। राइट, आप रिकॉल कर सकते हो। तो स्टेप 1 में क्या था, एक पॉइंट, सपोज यहाँ पे मैं एक्स नॉट पॉइंट ले रही हूँ, 0, कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, 0 लेके मैं देख रही हूँ। ये एक्स नॉट पॉइंट 0 पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है कि नहीं है, हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। स्टेप 1 कहां पे है, अभी हम लोग स्टेप 1 में है। ओके, सो एक्स नॉट पॉइंट 0 लिया, चेक कैसा चेकिंग है इसका, d2y by dx2 का कोफिशिएंट जो होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है, कांस्टेंट 1। सो बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं कि p नॉट x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। d2y by dx2 का कोफिशिएंट तो p नॉट x से डिनोट किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा d2y by dx2 का कोफिशिएंट एट द पॉइंट 0 क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 होगा मतलब दिस इज नॉन जीरो। सो व्हाट डज इट इंप्लाई, दिस इंप्लाइज x नॉट इक्वल टू 0 is the ordinary point of differential equation 1. So we can apply power series method. देखिए यहाँ पे अगर आप 1 भी लोगे, 1 2 3 कोई भी पॉइंट लोगे, तब भी ये नॉन जीरो होगा। राइट, तो मैं 0 लेके कैलकुलेशन कर रही हूँ कि ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो। अदर देन 0 नॉन जीरो पॉइंट के लिए भी आप लोग को सोल्यूशन मिलेगा, पावर सीरीज सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन ह्यूज नहीं होगा, इसीलिए मैं 0 लेके कर रही हूँ। तो ये हो गया स्टेप 1। राइट, अभी स्टेप 2, तो लेट द सीरीज सोल्यूशन ऑफ 1 बी, क्या फॉर्म था, y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n x माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर n, यही तो था। तो देखिए यहाँ पे x नॉट पॉइंट मतलब 0 पता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n x माइनस 0 टू द पावर n, तो दैट इज y हो गया n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n x टू द पावर n। इसका एक नाम दे दिया 2। तो ये वाला हो गया फॉर्म, सीरीज सोल्यूशन फॉर्म, दैट इज बेसिकली सीरीज सोल्यूशन इन पावर ऑफ x। यहाँ पे x नॉट पॉइंट सिंस 0 है, तो इसीलिए ये हो जाएगा सीरीज सोल्यूशन इन पावर ऑफ x। इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, n इक्वल टू 0 के लिए a0, n इक्वल टू 1 के लिए a1 x टू द पावर 1, n इक्वल टू 2 के लिए a1 x टू द पावर 2, 3 के लिए, सो ऐसे वाला एक फॉर्म मिलेगा। ये था स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या था, तो सिंपली डिफरेंशिएटिंग टू विथ रेस्पेक्ट टू x ट्वाइस, तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा dy बाई dx, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, सिंपल समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा n इंटू a n टू द पावर n माइनस 1, और d2y बाई dx2 क्या होगा, और एक बार डेरिवेटिव, बस पावर जो होगा आगे हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, a n कॉन्स्टेंट x टू द पावर n माइनस 2। ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज लिख रही हूँ, इस समेशन, ये समेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू 0 1 2 3 4। अभी देखिए यहाँ पे अगर जब n इक्वल टू 0 का वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, n इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा।
n इक्वल टू 0 के लिए 0 इंटू दिस, तो 0. सो ये समेशन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n a n x टू द पावर n माइनस 1. देखिए सेम ही बात है, 0 से लेके आगे स्टार्ट करोगे जो वैल्यू होगा, 1 से लेके भी स्टार्ट करोगे तो सेम एक ही वैल्यू आएगा, क्योंकि 0 के लिए तो इस समेशन में फर्स्ट वैल्यू 0 हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इसमें n इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे आप लोग यहाँ पे तो 0 इंटू दिस तो 0, n इक्वल टू 1 पुट करोगे यहाँ पे तो फिर 0. तो यहाँ पे ये समेशन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू देखिए 0 के लिए 0, 1 पुट करोगे तो भी ये सीरीज का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो ये मैं 2 से स्टार्ट करके लिख सकती हूँ. तो ये हो गया इक्वेशन 3. यही था स्टेप 3. स्टेप 4 में क्या था, सब्स्टिट्यूट करना होगा 3 in 1 to get the identity in x. तो मैं बताऊंगी कि क्या हो रहा है एक्चुअली. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले. नंबर 1 इक्वेशन में d2y बाई dx का वैल्यू ये है, पुट कर देते हैं, प्लस x इंटू समेशन n इक्वल टू dy बाई dx का वैल्यू ये है, d2y बाई dx2 का वैल्यू ये है, dy बाई dx का वैल्यू. तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर y माने whatever series solution we have taken that number 2 form माने n equal to 0 to infinity a n x to the power n equal to 0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए यहाँ पे बाहर समेशन के बाहर x है, x को अंदर लेके जाते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है बाहर, इसको अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको जैसा है वैसा लिख दीजिए, प्लस इसको अंदर लेके जाइए मतलब x to the power 1, यहाँ पे n माइनस 1 पावर हो जाएगा. तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n a n x टू द पावर n हो जाएगा, प्लस n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x स्क्वायर, यहाँ पे x टू द पावर n, सो a n x टू द पावर n प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0. अभी इसके बाद हम लोग का टारगेट है कि यहाँ पे देखिए x टू द पावर n माइनस 2, यहाँ पे देखिए x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 2, यहाँ पे सभी में x का पावर को सेम करना होगा. यहाँ पे हम लोग सपोज सभी में x टू द पावर n लाना है, यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 2 है, इसको x टू द पावर n बनाना है, इसको भी x टू द पावर n करना है. तो कैसे करना होगा, तो ये देखिए फॉलो कीजिए. क्या करना होगा, टारगेट क्या है, इंटेंशन क्या है, x टू द पावर n करना है सभी में. देखिए यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 2 इस n को अगर रिप्लेस करना है n प्लस 2 देके तो क्या होगा, ये n प्लस n को रिप्लेस किया n प्लस 2 देके तो हो जाएगा x टू द पावर n. सिमिलरली यहाँ पे x टू द पावर n ऑलरेडी है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना होगा. थर्ड सीरीज में देखिए n प्लस 2 है, इसको x टू द पावर n करना होगा, तो n को अगर रिप्लेस करोगे आप लोग n माइनस 2 देके तो n माइनस 2 प्लस 2 मतलब x टू द पावर n हो जाएगा. So replacing n by n plus 2 in the first series and replacing n by n minus 2 in third series. तो देखिए चेंज लिखते हैं फिर, तो सभी में n चेंज होगा, जहां पे n है सभी में रिप्लेसमेंट होगा. तो समेशन ये हो जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी n प्लस 2 n प्लस 2 माइनस 1 a n प्लस 2 x टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2. ऐसे हो गए रिप्लेसमेंट फर्स्ट सीरीज में. सेकेंड सीरीज में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी x टू द पावर n है, a n x टू द पावर n. प्लस थर्ड सीरीज में चेंज होगा, क्या रिप्लेस होगा, n रिप्लेस होगा n माइनस 2 देके, तो n माइनस 2 इक्वल टू 0 to infinity a n minus 2 x to the power n minus 2 plus 2 equal to 0. ओके, इतना तक क्लियर है आप लोगों का आइडिया.
तो इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख रही हूँ n प्लस 2 इक्वल टू 2 माने n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n प्लस 2 माइनस 1 माने n प्लस 1 a n प्लस 2 x टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 माने x टू द पावर n प्लस माइनस 2 x टू द पावर n इक्वल टू 0। ठीक है, सभी में x टू द पावर n आ चुका है। अभी क्या करना होगा, अभी आपको एक चेंज और करना होगा इसको आइडेंटिटी इन x लाने के लिए। क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए समेशन स्टार्ट हो रहा है n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी लेके, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक, 2 से इंफिनिटी तक। तो सारा जो सीरीज होगा इसको सेम जगह से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स कौन है, n इक्वल टू 2। तो बाकी जो इंडेक्सेस है यहाँ पे n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, सारा इंडेक्स को n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना होगा। तो n इक्वल टू 0 मतलब ये, तो यहाँ पे 0 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 प्लस 2, 0 प्लस 1, a 0 प्लस 2 x टू द पावर 0। तो 0 के लिए ये वाला वैल्यू होगा फर्स्ट सीरीज का, प्लस 1 के लिए क्या होगा, n का वैल्यू 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1, a 1 प्लस 2 x टू द पावर 1 प्लस 0 के लिए जो वैल्यू था उसको अलग से लिख लिए हम लोग, 1 के लिए जो वैल्यू था उसको अलग से लिख रहे हैं हम लोग। अभी सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, सबको n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी करना होगा। तो n प्लस 2, n प्लस 1, a n प्लस 2 x टू द पावर n हो गया फर्स्ट सीरीज का काम। सेकेंड वाला सीरीज n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसको क्या करना है, n इक्वल टू 2 करना है। तो n इक्वल टू 1 के लिए इसका वैल्यू अलग कर लीजिए, n का वैल्यू 1 पुट किया, a1 x टू द पावर 1 प्लस, और 2 के लिए अलग से लिखिए, 2 टू इंफिनिटी n a n x टू द पावर n प्लस। थर्ड सीरीज में ऑलरेडी n इक्वल टू 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना होगा, n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी a n माइनस 2 x टू द पावर n इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे सारा जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई कीजिए बस। तो 0 प्लस 2, 0 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 2a2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माने 6, फिर हो जाएगा a n माइनस 2 x टू द पावर n इक्वल टू 0। अभी इसके बाद नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो कांस्टेंट के लिए अलग ये लिख लिए हम लोग, प्लस ये वाला टर्म सेम है x टू द पावर 1, तो इसको कॉमन लेके 6a3 प्लस a1 इंटू x प्लस ये तीनों टर्म से ये जो टर्म है x टू द पावर n, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों में से x टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी x टू द पावर n टेकन कॉमन, क्या होगा n प्लस 2, n प्लस 1, a n प्लस 2 प्लस n a n प्लस a n माइनस 2 this equal to, this is called identity in x। ओके, इसके बाद हम लोग स्टेप 5 में जाएंगे, इक्वेटिंग डिफरेंट कोफिशिएंट्स of different powers of x2 of x and also constant term to 0। यहाँ पे देखिए constant term 2a2, this is the constant term। so यहाँ पे x का पावर क्या है, 0, राइट हैंड साइड में x तो सभी कुछ 0 है, सो बेसिकली इक्वेट करना है 0 के साथ। तो 2a2 इक्वल टू 0, ये आपको क्या देगा, a2 का वैल्यू दैट इज 0। सो आपको एक कांस्टेंट a2 मिल गया 0। सिमिलरली x का पावर 1
कोफिशिएंट दिस 6a3 प्लस a1, इस तरफ तो ऑल आर 0, सो यहाँ पे भी 6a3 प्लस a1, इसको इक्वेट करना है किसके साथ, 0 के साथ। आपको जो हाईएस्ट इंडेक्स होगा, यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स कौन है, a3 और a1, इनमें से हाईएस्ट इंडेक्स कौन है, a3, तो a3 को आपको निकालना होगा इन टर्म ऑफ a1। तो देखिए a3 का वैल्यू हो जाएगा इन टर्म ऑफ a1। तो इसके बाद देखिए x टू द पावर n का कोएफिशिएंट कौन है, ये, इसको भी इक्वेट करना होगा 0 के साथ। तो लिख लेते हैं n प्लस 2 n प्लस 1 an प्लस 2 प्लस nan प्लस an माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे देखिए हाईएस्ट इंडेक्स कौन है, सिमिलर अप्रोच, यहाँ पे an प्लस 2, यहाँ पे an, यहाँ पे an माइनस 2, हाईएस्ट है an प्लस 2, तो जो भी हाईएस्ट होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा। तो an प्लस 2 को निकालना होगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा है, दैट विल बी माइनस an माइनस 2 बाई n प्लस 1 n प्लस 2। यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन मिला, दिस रिलेशन इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन। यहाँ पे देखिए ये कहां से आया, ये समेशन फॉर्म से आया ये रिलेशन। तो यहाँ पे n इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, सो n विल बी इक्वल टू 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी। तो ये हो गया रिकरेंस रिलेशन। इसके बाद हम लोग जाएंगे स्टेप 6 पे। ओके, स्टेप 6 में क्या था, जो भी रेकरेंस रिलेशन मिलेगा वहां पे आपको n का डिफरेंट वैल्यू पुट करना होगा। तो चलिए फिर पुट n इक्वल टू 2 इन द रेकरेंस रिलेशन। तो यहाँ पे n के जगह पे 2 पुट कीजिए, क्या मिलेगा, a2 प्लस 2 माने a4 इक्वल टू माइनस 2a2 माइनस a0 बाई 2 प्लस 1 माने 3, 2 प्लस 2 माने 4। तो देखिए a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू 0, तो ये 0 माइनस a0 बाई 12। सिमिलरली नेक्स्ट पुट n इक्वल टू 3, 2-3 कॉन्स्टेंट हम लोग निकालेंगे। तो n इक्वल टू 3 के लिए क्या मिलेगा, यहाँ से 3 प्लस 2 माने a5 मिल जाएगा, माइनस 3a3 माइनस a1 बाई 4 इंटू 5। तो देखिए a3 का वैल्यू क्या है, दिस a1 बाई 6, तो यहाँ पे पुट कीजिए माइनस 3 इंटू माइनस a1 बाई 6 माइनस a1 बाई 20, सो ये हो जाएगा माइनस a1 बाई 40। पुट n इक्वल टू 4, क्या मिलेगा, a6 माइनस 4a4 माइनस a1 बाई 5 इंटू 6। अच्छा a4 माने दिस वैल्यू। आपको सभी जो कांस्टेंट टर्म निकालना होगा, सभी कांस्टेंट, वो होगा आइदर इन टर्म ऑफ a0 और इन टर्म ऑफ a1। सो a6 में क्या हो जाएगा, a4 का वैल्यू डाल दीजिए, माइनस 4 इंटू a4 माने माइनस a0 बाई, सॉरी ये हो जाएगा a2, a0 बाई 12 इन माइनस 0, a2 तो 0, दैट इज 30। तो ये हो जाएगा प्लस a0 बाई 90 एंड सो ऑन। बस और मत निकालिए, डॉट 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 सो ऑन। सो ये सारा जो कांस्टेंट मिला है, इसको कहां पे पुट करना होगा, इसको पुट करना होगा 2 इक्वेशन में। सो 2 इक्वेशन में क्या था, लिख लेते हैं फिर। 2 में क्या था, y इक्वल टू, अब देखिएगा 2 में था ये n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an x टू द पावर n, मतलब इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या मिलेगा, a0 a1 x टू द पावर 1, a2 x टू द पावर 2, a3 x टू द पावर 3, a4 x टू द पावर 4, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे सारा जो कांस्टेंट टर्म मिला हम लोगों को, उसका वैल्यू पुट करना है, a0 और a1 को छोड़ के। a0 जैसा है वैसा रख दीजिए, a1 जैसा है वैसा रख दीजिए, a2 का वैल्यू 0, a3 का वैल्यू माइनस a1 बाई 6, a4 का वैल्यू माइनस a0 बाई 12, a5 का वैल्यू माइनस a1 बाई 40, a6 का वैल्यू प्लस a0 बाई 90 प्लस डॉट 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 ऐसे। तो यहां से आप लोग a0 कॉमन लीजिए, तो क्या मिलेगा, ऐसे करके एक मिलेगा,
प्लस a1 कॉमन लीजिए x माइनस, सो ऐसे मिलेगा। तो ये जो सोल्यूशन मिला, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, पावर सीरीज सोल्यूशन। यही फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो सीरीज मिला है, एक ये और एक ये। तो ये दो इंडिपेंडेंट सीरीज इन कॉम्बिनेशन विथ टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि सिंस द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज 2, तो फाइनल जो सीरीज सोल्यूशन होगा, फाइनल जो आंसर होगा उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। जितना ऑर्डर बढ़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतना यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा। 3 ऑर्डर है तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट होगा, ऐसे होता है। तो ये हो गया फाइनल सोल्यूशन। तो होप कि आपको समझ में आया होगा पावर सीरीज मेथड। कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, प्लीज आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं हेल्प करूंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर कोई और वीडियो लेके मिलते हैं। तो तब तक के लिए फिर टाटा, टेक केयर।